आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। स्वागत है आपका पैशन इस क्रिकेट शो के इस छोटे से भाग में। और आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि भारत ने एक इनक्रेडिबल टेस्ट मैच खेला है, फिफ्थ डे का एक इनक्रेडिबल गेम खेला है और मैच को ड्रॉ कर लिया है। कल मैंने कहा था कि ड्रॉ इज पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल को सहज करके दिखा दिया है भारत के बैट्समैनों ने। पिच अच्छा था लेकिन पहला आज का 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट था और क्रिटिकल और इसलिए हो गया क्योंकि देखिए कि जिन दोनों बैट्समैनों के बारे में हम सब ने सोचा था कि इन्हीं को ज्यादातर काम करना है वो तो आउट हुए। अब शुभमन गिल थोड़ा और ज्यादा देर टिक गए। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ भी एक पार्टनरशिप खेली, उन्होंने तो एकदम कैप्टन नॉक खेली, लेकिन चोपड़ा आर्चर का एक डिलीवरी उनके शतक के बाद थोड़ा ज्यादा उछला और वो 103 बनाकर आउट है। लोकेश राहुल का बॉल कुछ नहीं हो सकता था, वो लो बाउंस वेरेंटियर तो होगा फिफ्थ डे में, तो उसी का इफेक्ट हुआ और लोकेश राहुल ने अपना काम किया। उन्होंने 90 रन के एक क्रिटिकल पार्टनरशिप बट और ये पार्टनरशिप इसलिए क्रिटिकल क्योंकि वी वर 0 for 2। अब आप सोचिए फोर्थ डे का सेकेंड सेशन में आप उतरे हैं, 5 सेशन आपको बैटिंग करना है और आपका सिचुएशन क्या हो गया, फर्स्ट ओवर के बाद 0 for 2 वहां से ड्रॉ करना, ये मेरे ख्याल में मैच जीतने के बराबर है, मैच जीतने से बढ़कर है टू बी ऑनेस्ट। तो मतलब इट्स अ ब्लॉकबस्टर अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा था कि ये भारत के साथ कुछ चीजें अनफेयर हो रही है, थोड़ा तो लक फेवर करना चाहिए, तो अल्टीमेटली भारत का थोड़ा लक फेवर किया। शुभमन गिल 2 बार ड्रॉप हुए, 103 रन बनाए, ये थोड़ा लक का साथ चाहिए होता है, आप इतना लंबा खेल के अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो, लेकिन इससे क्रेडिट कम नहीं होता, बहुत बढ़िया खेला। रविंद्र जडेजा ने पहली बॉल में थोड़ा ड्रॉप होते तो बच गए। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने आते ही थोड़ा स्लिप्स के ऊपर से ऐसे ड्रॉ वाले मैच में ऐसे स्ट्रोक्स मारने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। हालांकि जडेजा ने काफी पॉजिटिव बैटिंग की और खास करके जब धीरे धीरे गेम कंट्रोल में आ रहा था तो बहुत पॉजिटिव बैटिंग जडेजा ने की और बाद में वाशिंगटन सुंदर ने भी स्ट्रोक्स लगाने स्टार्ट किया। आज वाशिंगटन सुंदर को प्रमोट किया गया और मुझे लगता है ये इसलिए किया गया क्योंकि इनका डिफेंसिव गेम बहुत सॉलिड है, जो कि देखने को मिला भी। हमने पहले भी टेस्ट सीरीज में उनके डिफेंसिव गेम जबरदस्त देखा है। पहले बिल्कुल होल्डिंग वाली गेम खेली और उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव होते गए, जैसे जैसे रविंद्र जडेजा उनका साथ देते गए और पॉजिटिव होते गए। खैर वो उन्होंने फिर भी थोड़ा डिफेंसिव गेम में अपना ज्यादा भरोसा रखा। मैंने वाशिंगटन सुंदर को हमेशा हाईली रेट किया है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि इनकी बैटिंग करने की एबिलिटी मुझे पहले दिन से ही बहुत पसंद आती है। ये बिल्कुल प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलते हैं और ये आराम से भविष्य में मेरे ख्याल में 6 नंबर के बल्लेबाज होंगे, खास करके जडेजा की रिटायरमेंट के बाद। और रविंद्र जडेजा के बारे में क्या कहा जा सकता है, ये तो इस सीरीज के इट्स वन ऑफ हिज ब्रेक थ्रू सीरीज। अब करियर के एंड पार्ट में आके इनका बैटिंग फ्लरिश कर रहा है, लेकिन चलिए खास फ्लरिश किया तो सही, तो एक के बाद एक इनिंग्स यहाँ पे 72, यहाँ पे 61 नॉट आउट। लॉर्ड्स के सेकंड इनिंग्स में वो कांटेदार टेस्ट मैच में बर्मिंघम में 2 इनिंग्स में हाफ सेंचुरी, इन्होंने 300-400 रन बना दिए सीरीज में यार। वन ऑफ आवर मेन बैट्समैन, बॉलिंग में इतना विकेट नहीं आ रहा है लेकिन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग तो है ही उनका, बैटिंग में जबरदस्त टैलेंट उनका उभर कर अब आ रहा है। जो मेहनत उन्होंने सारी जिंदगी की है उसका फल इनको मिल रहा है। तो अगर आप जिंदगी में मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, इससे ये पता चलता है। पहले डिफेंसिव गेम खेला, जो गेम एकदम श्योर थे, उसमें स्ट्रोक्स लगा, बाद में थोड़ा थोड़ा अटैकिंग होते गए। बेन स्टोक्स के साथ उन्होंने जब ड्रॉ ऑफर किया थोड़ा बहुत बातचीत हुई, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बढ़िया खेलने के बाद आप शतक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दोनों बैट्समैन ही शतक करें। तो उस हिसाब से भारतीय बैट्समैनों ने बिल्कुल सही कहा और शतक होते ही मैच की समाप्ति घोषित कर दी गई। वो मैंडेटरी 15 ओवर वाला वो जो रूल है उसके तहत इनक्रेडिबल ड्रॉ। मैंने कहा था कि ड्रॉ पॉसिबल है, ड्रॉ इज ऑन अपने लास्ट वीडियो में कल जो मैंने किया था, और भारत ने अचीव कर लिया है। तो नाउ इट्स ऑल सेट फॉर अ क्रैकर ऑफ ए गेम एट द ओवल, क्योंकि इंग्लैंड को सीरीज जीतना है, इसलिए उनको मैच जीतना पड़ेगा या फिर ड्रॉ रखना पड़ेगा, और भारत को मैच जीतना पड़ेगा क्योंकि इनको सीरीज को ड्रॉ करना है। यार इतना बढ़िया खेलने के बाद, इतना इनक्रेडिबल टेस्ट मैच ये भी एक खेला उन्होंने लॉर्ड्स के बाद एक लगातार, क्योंकि देखिए 0 for 2 उसके बाद आप 100 से ज्यादा 130-40 ओवर बैटिंग करके मैच ड्रॉ कर रहे, कोई मामूली बात तो नहीं है ना। और ये तो अभी ट्रांजिशन फेज है इंडियन क्रिकेट का, कोहली का रिटायरमेंट, रोहित का रिटायरमेंट, अब देखिए ट्रांजिशन कितना बढ़िया हुआ है। बैट्समैनों ने जबरदस्त क्रिकेट खेला है यार, बैट्समैनों ने कमबैक कर दिया है इस सीरीज में, और क्या कह सकते हैं, सब बहुत सेलिब्रेट कीजिए, मैं भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ ड्रॉ को। आई मीन इट्स अ ड्रॉ विच हैज गिवन मी मोर सेटिस्फैक्शन देन अ सर्टेन विन।
ये लॉर्ड्स में जो मतलब दुख का सामना करना पड़ा था दर्शकों को और भारतीय टीम को, उसका रिडम्पशन हुआ है, मतलब आप बोल सकते, इट्स एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट, इनक्रेडिबल। और आई कैन जस्ट होप दैट वी विल विन एट ओवल एंड वी विल मेक इट 2-2 बिकॉज दिस इंडियन टीम डिजर्व टू ड्रॉ द सीरीज 2-2। That's the minimum thing. They deserve to win, I think, but win is not possible now because एक ही टेस्ट मैच बचा है, तो भारत जरूर सीरीज ड्रॉ करेगी। ऑल द बेस्ट इंडियन टीम एंड सेलिब्रेट दिस ड्रॉ बिकॉज यू डिजर्व इट। आज का वीडियो यही तक। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही और सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और भारतीय टीम क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर देखते रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज। बाय।